अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के मिलाता हूँ जो जिसने काम किया था 2-4 दिन पहले और उसके बकाया जो है ना 500 बकाया रह गए थे। मेरे पास थे नहीं या मैं मज़दूरों की मजदूरी उसी वक्त दे देता हूँ। ये 2-3 दिन से आया भी नहीं है, अभी आया बैठा है। मैं आप इससे तारफ़ करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है सही ठीक? ठीक है तो ना क्या है सही ना ए उर्दू नहीं अला सकता तई नाल सराइकेल सोसा क्या ना है सही? सुलेमान सुलेमान। सलमान खान कौम क्या है तुम्हारी? कौम लिगारी है। कौम लगा रही या। है। शादीशुदा हो तो हाँ पड़ोक पी गिनो। तो सारा काम माशाल्लाह जन भी जा रही है। ते बाकी 2-4 ये तकरीबन 2 के 3 घंटे लग सन। ते हुण असां नाश्ता की बैठे हैं। ते एक अपना मेहमान दोस्त आ गए तो मजदूरी ने बकाया भी देने हैं। तो इन्हें बाद सारी नमाज का टाइम है, इंशाल्लाह नमाज भी पढ़ते हैं। तो के पुजते पे से ब्याह से हाल किडो गया वो? जो घरों को नहीं। अच्छा या। काम गुजरान क्या करने हो? काम में जो मजदूरी दा। मजदूरी दा। हाँ कहीं स्प्रे कहीं कस्सी। अच्छा इयो बात जा काम कहीं। शादीशुदा हो तो माशाल्लाह। हाँ शादी शुदा ही से। कितनी बाल हैं जनाब? बाल हैं 7। पहले असा के पूछा ही बाल कितनी इन्हें आख्या मैं गणी असा और उनके पूछते पाए 7 या 8 7 7 8 गड़ी है आवे गणी है 7। क्या वजह तो को अपनी औलाद ही पता कहनी बेरोजगारी है या मादाम बस अपने काम में मसरूफ दिमाग का नहीं दिमाग भी नहीं रहे बनाए। सही गाल है कराया मजदूरिया कर दिमाग नहीं रहना। अच्छा हाँ ब्याह में ठीक रह गए हो? अल्लाह रहमत है क्या हूँ बस। अच्छा ये तो ये दे दे पर उन्हें को क्या पैगाम क्या दे सो है? क्या दे सकते? हाँ कोई पैगाम दे सो, कोई सच्चाई दा, कोई नेक दा, कोई मजदूरी दा, कहीं आँख ना खोल आँख दे सो। अच्छा हाँ ये थोड़ा ले सो कहीं रात नहीं से कंधे ब्याह में ठीक रह गए हो? या मैं ठीक हूँ। ठीक हो सही ये अला नहीं सकते पे इन वक्त बहु आदन सा को पता है तो नल क्या लूँ अपने सामीन नाल आखिर वेंदे तई करे सो सामीन को। ठीक है सही जाता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम माय नेम इज़ मोहम्मद इकबाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सलाम इकबाल। सो दोस्तों ये कोई 30,000 रुपये से हैं मुझे दिए गए हैं कि मैंने अब गंदम के बीज ख़रीदना है और खाद भी ख़रीदनी है क्योंकि गंदम का सीज़न जो है ख़त्म होने वाला है। मेरी ज़मीन भी अभी फारिग हुई है। ये जो पैसे हैं मैं अब इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने इसका गंदम का बीज कितने का ख़रीदा है और इसके जो ना खाद की DAP जो ख़रीदे वो कितनी डाली है, कितना ज़मीन है, ये सब इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों ये देख रहे हैं ये हमारी जो है ना बैठक है। यहाँ हम पे सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हमारे दोस्त आते हैं यहाँ पे। और ये हमने मास्क बनाई हुई है। ये मस्जिद है जहाँ हम अपने परवरदिगार की सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। और ये हमने नलका लगाया हुआ है और मैं आपको बाहर साइड की तरफ दिखाता हूँ कि ये आप देख रहे हैं गंदम माशाल्लाह दोस्तों। गंदम का जो अच्छा सा सीज़न होता है ना वो है 10वें महीने की 15 या 20 तारीख़ तक इसका मौसम जो है ना अच्छा होता है। अब भी जो है ना 11वां महीने की 28 तारीख़ तकरीबन हो गई है। 12वां महीना 1-2 दिन में शुरू होने वाला है। मेरी गंदम मैंने अभी तक गंदम ना ही उसका बीज लिया है ना ही कोई DAP लिया है। मुझे आज पैसे मिले हैं। मैं आपको आज ही मैंने ट्रैक्टर मरवाना है, हल लगवाने हैं और सब कुछ जो है ना करना है आज इंशाल्लाह। एक मज़दूर पकड़ूंगा, सब कुछ आप इस वीडियो में जान जाएंगे। और ये लोग जो इतना गंदम 1 को 1 खिलाते हैं, कोई गंदम की
कोई आस लगा रहा होता छट रहा होता है, कोई बीज लगा रहा होता है, कोई इसकी क्या वारंटी है, कोई इसकी क्या वारंटी है। कोई कहता है अकबर भी ठीक है, कोई कहता है 1183 नंबर है वो ठीक है, कोई कहता है आस ठीक है, कोई कहता है जोअस ठीक है। सब ठीक है, जब अल्लाह पाक रिज़्क़ देने पे आ जाता है ना, सब ठीक हो जाता है। तो दोस्तों तो सारे रे पे होते फाइनली मैं आप आज ज़मीन आ गया जितना असा गंदम सटना है। तो अज इंशाअल्लाह सारा काम भी असा करना है, खाद भी नाल सटनी है, तो हल भी नाल मारने हैं, तो एक दो मजदूर भी पकड़ना है। तो सारा काम इंशाअल्लाह आज दे डी में सारे थी आने, क्योंकि मौसम बिल्कुल भी कहन भी साढ़े दे पैसों इन टाइम दे मैं अपनी बाइक ते गंदम दा बीज आया, तो मेरे को मिले 4 कट्टे मिलियन 13,200 दे, यानी कि मेरे ख्याल के मुताबिक 3300 का एक कट्टा है। तो वो वाल देखते हैं इन्हें को लहने हैं, तो बे भी सा कुछ आने, तो बे भी काम करने हैं। तो इवें वीडियो के नाल बने रहो, थोड़ी बड़ी मेहरबानी रासी। तो दोस्तों तो सारे पैसों असा अपनी बाइक खड़ा दी है, तो थोड़ा जहाँ थाई राउंड लेना है, थोड़ा को दिख लेने हैं कि ये ज़मीन, तो ये ज़मीन सही 8 के 9 बीघे है ज़मीन बाकी है। ये रे असा हूँ रहावनी है। तो ये मकई विच पहले भी मकई है, तो माशाअल्लाह असा बेची है 4,20,000 दी। तो टोटल इन्हें रकबा है 16 बीघे हैं। दोस्तों हमारी जो ज़बान है ना वो सराइकी है, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ और उर्दू बोलने की कोशिश करता हूँ ना। ये यही होता है कि जो किसी की कौमी ज़बान होती है वही फर आती है। अगर मुझसे मिस्टेक होती रहे तो या सराइकी में या कोई उर्दू में, तो मेहरबानी करके आप इसे नज़रअंदाज मत करना। आप वो जगह देख रहे हैं, कल मैंने वहाँ पे पानी लगाया था, वो ये 8 ज़मीन ये है 8 बीघे और वो भी 8 बीघे है। उसके ना रेंज थोड़ा कम था, जहाँ बहुत खुश्क थी, तो मैंने उसे पानी लगा दिया। तकरीबन ये जो 8 बीघे हैं, हम इसे 4 एकड़ भी कहते हैं, इसमें मैंने 5 DAP डाले हैं। DAP की बोरी तकरीबन आ रही है इस वक्त 4,050 रुपये की, और 5 मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है। अब इसमें ना मैं इसमें भी 5 डालूँगा, क्योंकि 16 एक DAP की बोरी जो होती है ना, हम 2 बीघों पर इस्तेमाल करते हैं उसे। यहाँ पे अब गंदम के जो बीज हम डालेंगे वो 4 हैं, लेकिन मैं इसमें 5 डालूँगा, क्योंकि टाइम ही बहुत ही कम रह गया है दोस्तों। अब तकरीबन 2 दिन 3 के बाद 12वां महीना लगने वाला है, तो लाजमी है कि गंदम की बीज की मिक़दार में इजाफ़ा किया जाए इंशाअल्लाह। ये जो है ना, मैंने कल से पानी लगा दिया था। अब ये ज़मीन है, अब जब ये पानी पर आएगी इसमें पानी लगा दूंगा। जो वहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना पीछे, वो सब मस्कीट हैं। ये मस्कीट सर्दियों में बहुत ही काम आते हैं। पाकिस्तान में जो है ना, there are three things in Pakistan that never leave behind। पाकिस्तान में 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी जान नहीं छोड़ती आदमी का। पहली चीज़ तो होगी कुहाड़ी, हम लकड़ियाँ काटते हैं उससे, वो भी नहीं छोड़ती जान। दूसरी चीज़ जो कई होगी, उससे हम काश्तकारी करते हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो है दातरी, जब हम फसल काटते हैं या कोई घास वगैरह काटते हैं। ये 3 चीज़ें पाकिस्तान में आदमी का पीछा ही करती हैं, जान ही नहीं छोड़ती, मेरा मतलब ये है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जो है ना, उस शख्स ने हमसे वो पहले ही गंदम का जो है ना, पहले ही हमसे गंदम के भी डाल दी थी। उसकी
अब भी गंदम माशाल्लाह बहुत अच्छी है, हो भी रही है। सो आप हमारे भी देख रहे हैं, हमने पानी लगा दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेक करूँगा कि जो क्या पोजीशन है जो मैंने गंदम डाला हुआ है, गंदम का जो बीज मैंने डाला है उसकी क्या पोजीशन है। यहाँ पे चेक करते हैं, अगर आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा हो तो दोस्तों, जहाँ पे हमें गंदम का बीज नहीं मिल रहा, कुछ और जगह पे देखते हैं। ये जो है ना, इसे हम उर्दू में कस्सी कहते हैं, जहाँ से पानी आता है। हम इसे 3 से 4 माह बाद साफ़ करते रहते हैं। हो सकता है यहाँ पे मिल जाए। इट्स आवर बैड लक, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा। हम ये देखना चाहते हैं कि अभी तक जो गंदम का बीज जो है ना, वो उसने ग्रो करना शुरू किया है क्या नहीं। तकरीबन मेरे ख़्याल में इसे 5 से 10 दिन होने वाले होंगे। और ये 2-3 एकड़ ज़मीन थी, इसे मैंने पानी दे दिया। और जहाँ पे आप वहाँ देख रहे हैं, वहाँ पे मैंने पानी नहीं लगाया क्योंकि वहाँ पे सैलाब भी थी, रेंज भी था। शायद वहाँ पे हमें मिल जाए। दोस्तों, ये भी चेक करना होता है कि लोग कहते हैं कि फ़लाना बीज अच्छा है, वो जौहर कंपनी का अच्छा है, कोई कहता है गंदम 1 का अच्छा है, कोई कहता है अकबर बीज जो है ना वो अच्छा है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। मेरे ख़्याल में इसका यही तरीका है। लोग कहते हैं कि ना कोई पेप्सी बोतल अच्छी है, कोई कहता है कि ड्यू बोतल अच्छी है, कोई कहता है कोका कोला अच्छी है, कोई कहता है फ़लानी अच्छी है, कोई कहता है फ़लानी। ये सब ऐसे हैं, मेरे ख़्याल में सब भी अच्छे हैं। यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे ना ज़मीन सख्त है, नहीं मुझसे खोदा जा रहा। हाँ, यहाँ पे चेक करते हैं, हो सकता है मिल जाए। हाँ, ये मिल गया। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि गंदम ने ना अपनी ग्रोथ शुरू कर दी है। अगर आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, ये देखें, ये गंदम 1 है। So friend, this time you are watching, it's a water. I need to clean my hand. दोस्तों, एक बात का ख्याल रखना, our holy prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that a laborer should pay his wages before he sweats. आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने अगर किसी मज़दूर से काम करवाना है तो उसकी जो है ना मज़दूरी उसके पसीना आने से पहले दे दें। यही मेहरबानी किया करें। आप नहीं जानते उनके पीछे बाल बच्चे होते हैं, वो कुछ ना कुछ ख़रीदना चाहता होता है। आज के दौर में ये ऐसा काम कौन करता है? अगर आप करते हैं मुझे ये बताएं, कौन करता है, कौन कसियाँ काटता है, कौन किसी स्प्रे करवाता है, कौन? बस ये ऐसे लाचारियाँ होते हैं, इंसान को करनी पड़ते हैं। आप मेरे दोस्त हैं, इंशाल्लाह आप मेरे दोस्त रहेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये भी एक मकई है, ये भी मकई है।
लोग जो है ना गंदम के मौसम में मकई की काश्त भी करते हैं, क्योंकि इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कीमत देने के, पैसे देने के हवाले से। अगर आपकी ये ज़मीन जो है ना गंदम 2 एकड़ 40-50 या 60 हज़ार के जाते हैं, तो ये अकेली 1 बीघा इसका जाता है। दोस्तों कल मैंने फसल की जो है ना कान ली थी। मैंने कुछ फसल उगाना था नौके के अंदर। मैंने उससे पहले सब्ज़ी भी लगाई हुई है। टमाटर मैंने बीज भी लगाया हुआ है, और टिक्की का भी बीज है, और कुस्से का बीज भी मैंने लगाया हुआ है। अब मैं ये कहता हूँ कि अब जाके वहाँ देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आलू माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हो रहे हैं और होते भी रहेंगे। मेरा इरादा भी था कि मैं भी आलू की काश्त करूं, लेकिन इसका बीज जो है ना 1 बीघे का तकरीबन 50 हज़ार का बीज आ रहा था, तो मैं इससे हट गया, मेरा काम नहीं है। फिर मैंने टिक्की, कुस्से और टमाटर के बीज मैंने बोए। तो वहाँ पे जो है ना आलू की स्प्रे हो रही है, और सब जहाँ आप नज़र आ रहा हो बहुत ही दूर है। तो जहाँ पे गंदम को पानी लगा रहे हैं, गंदम भी माशाल्लाह अच्छी है। तो दोस्तों फाइनल मैं आ गया हूँ अपनी सब्ज़ी को देखने यहाँ पे। जैसा कि मैंने पहले बात की थी कि मैंने कल ये मार्केट से वसलों की है जानो, वो इसे कहते हैं कान। ये आप देख रहे हैं कि वसलों की कल मैं कान लेके आया था। ये मुझे तकरीबन 1.5 गुना थी। ये जैसे जितना कि टमाटरों की जो बोरी होती है छोटी सी, वो मुझे मिली 2400 में। और यहाँ पे मैंने ये काम मैंने मज़दूरों से करवाया। उन्होंने मुझसे 600 रुपये मांगे थे, मैंने उनको दे दिया था। ये जहाँ पे और यहाँ पे और वहाँ मैंने 3 किस्म की सब्ज़ी उगा रखी है। हो सकता है कि तीनों को राइट हो, ये भी हो सकता है कि तीनों को ना हो, ये भी हो सकता है कि 1-2 को हो और 1-2 को ना हो। मैंने ये पैसों को समझकर ये काश्तकारी नहीं की। मुझे यकीन है कि जो शख्स मेहनत करता है, अल्लाह पाक उसको बेहतर रिज़्क़ अता करने वाला है। अब मैं आपको भी दिखाता हूँ कि जो मैंने इसे 5 और 6 दिन तकरीबन हो गए हैं मैंने इसे पानी लगाया, या उससे कम हो गए होंगे, तकरीबन 3 से 4 दिन के करीब होंगे। देखता हूँ कि इसके जो टिक्की और कुस्से और टमाटर के जो बीज हैं वो उन्होंने अपनी ग्रोथ शुरू की है या अभी तक नहीं की है। दोस्तों यहाँ पे हम जो है ना वो टमाटर, टिक्की या कुस्से के बीज यहाँ पे हम लगाते हैं। यहाँ ये हिस्सा जो है ना हम खुला छोड़ देते हैं। खेल का जो दूसरा हिस्सा हम खुला छोड़ते हैं। जब ये आपके टमाटर या टिक्की या कुस्से बड़े हो जाते हैं, और यहाँ से हम उसे टापी देते हैं, मिट्टी थोड़ी थोड़ी उठा के यहाँ पे ऊपर डालते हैं। तो ये फसलों को बेहतर ही बना देती है उनकी ग्रोथ करने में। अब ये देखना है कि इन्होंने अभी तक ग्रो शुरू किया है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये तो बीज, ये बीज जो है ना ये कुसे का है। ये तूरी की तरह का बीज होता है, जो आपने अगर तूरी देखी हो। ये थोड़ा ऊपर पड़ा था तो मैंने आपको इसका नाम भी बता दिया। अब इसे मैं ज़मीन के अंदर दबो देता हूँ। अब मैं वहाँ चेक करता हूँ कि इसके बीज ने ग्रोथ शुरू की है या नहीं अभी तक। ये आप देख रहे हैं।
ये है, ये लगा हुआ है। दोस्तों आप ये देख रहे हैं, इसने माशाल्लाह अल्लाह के नाम के साथ ग्रोथ करना शुरू कर दिया। ये अभी ये आप देख रहे हैं, अभी ये फूलना शुरू हो रहा है बीज इसका ग्रोथ करने में। अब इसकी बात करते हैं कि मैंने इसमें 4 से 6 हाल लगवाए और 3 बार रोटीवीटर भी लगवाया। अभी तक जो ज़मीन आप देख रहे हैं ना, ये अभी तक इसमें छोटे मोटे ये देख रहे हैं ना, हम इसे उर्दू में वट्टे कहते हैं, ये अभी मौजूद हैं। तो टाइम भी इतना भी नहीं था कि मैं इसे और तरह के बनवा सकूं। इसके अलावा ये भी बात है कि इस पे बहुत यार पैसा लगता है, सब्जियों पे ना, सब्जियों पे बहुत ही पैसा लगता है। अगर इसकी बीज की बात की जाए, तकरीबन मैंने वो ये मिल गया मुझे, ये कूसा है, आपने देख रहे हैं, ये रास्ते में खेल के ऊपर पड़ा था, मैंने आपको बता दिया ये कूसे का बीज है। अगर आप देख रहे हैं इसे, ये भी तूरी की तरह होता है। वो जो है ना सब्ज़ था, ये है ना मेरे ख्याल में ग्रीन है। मैं बात कर रहा था कि इसके पैसों की, तकरीबन मैंने ये 40,000 से 50,000 टमाटर, कुस्से और टिक्की का बीज ख़रीदा है। और इस पे मैंने 6 हाल लगवाए और मैंने 20,000 इसमें रोटीवीटर, 20,000 के रोटीवीटर भी मैंने इसमें लगाए हैं। कोई बात नहीं दोस्त, रिस्क अल्लाह देने वाला है। अगर आप बात की करते हैं कि टमाटरों की अगर प्राइस हुई, टमाटरों की अगर कीमत हुई, तो तकरीबन ये मेरे 1.5 एकड़ है, यानी कि 1 बीघा और दो कनाल हैं। इसकी तकरीबन प्राइस होगी कम से कम मेरे हिसाब में ये 2 लाख से ऊपर करेगा। अगर इसकी की मार्केट में मांग हुई, 2 लोग तो कहते हैं कि 2 लाख भी कुछ नहीं है, ये कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको। और मैंने टिक्की भी यहाँ पे लगाई है, वहाँ पे मैंने कूसा भी लगाया है। अगर इनमें से किसी को एक भी रेट हुआ, एक को भी रेट लगा, तो यकीन जानिए मेरे जो पैसे मैंने लगाए हैं वो भी आएंगे और अच्छे खासे 3 से 4 लाख में इंशाल्लाह मेरे पास वो भी पैसे आ जाएंगे। ये वो ना कीमत होती है इसकी मार्केट के अंदर, ये मार्केट हो इनकी, ये ना हो कि लॉकडाउन, अभी मैं सुन रहा हूँ कि लॉकडाउन है। यार हम कुछ नहीं कह सकते आगे का सिर्फ अल्लाह पाक ही जानता है। अगर उसने, मेरे रब ने मुझे नुकसान देना है तो वो दे सकता है, अगर मेरे रब ने से फ़ायदा देना है मुझे, वो फ़ायदा कोई नहीं है जो मुझे फ़ायदा ना होने दे, और मेरे परवरदिगार से के अलावा कोई नहीं है जो मुझे नुकसान दे। ये ज़मीन जो है ना, हाँ, और मैं भूल गया, यहाँ पे मैंने लगाए हैं मिर्च, जो आपने देखी वो साविया मिर्च होते हैं। यहाँ पे जो नौका है ना, मैंने इसमें इजाफी लगा दिए हैं, क्योंकि ये भी, चलो ये भी खाते रहेंगे साथ साथ इंशाअल्लाह। अब ये मेरे ख्याल में 3 से 4 दिन के बाद ये पानी पे आ जाती है, फिर मैं इसे दोबारा पानी दूंगा और जो बीज रह गए हैं इसमें वो भी इंशाअल्लाह अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये सब आसपास के लोगों ने गंदम लगा रखी है इस ज़मीन में। पहले भी मैंने कद्दू उगोए थे और साथ उनके तूरी भी थी। इंशाल्लाह मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन नुकसान ये हुआ कि बारिश हुई और ये जो सब्ज़ी होती ना, बारिश और सैलाब में ये सब्ज़ी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो मेरी सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे इसके बाद बहुत कुछ से नवाजा। फ़ायदा मेरा रब देता है, नुकसान भी मेरा रब देता है। ऐसा ना हो कि खुदा से शिकायतें करो या ये आने वाले वक्त तक का इंतज़ार करो अगर आपको कोई शिकस्त कोई हुई है। बेशक अल्लाह पाक और उनका आपको बहुत ही सिला देने वाले हैं। मेरे दोस्तों,
ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, ये वजूद बस इनके अंदर एक अल्लाह ने सा रखा है, जिसे हम उर्दू में सराइकी में सा कहते हैं। जब ये निकला, आपकी जो ज़मीनें हैं, जो जायदादें हैं, कुछ काम की नहीं है। ये जो मैं देख रहा हूँ कि ना, इस इंसानियत को देख रहा हूँ, इसे क्या हो गया है। कहते हैं कि दुनिया बदल गई है, ज़माना बदल गया है, लोग बदल गए हैं। मेरे भाई कुछ नहीं बदला। अल्लाह पाक की रात भी वहीं आती है, अल्लाह पाक का दिन भी वहीं आता है, अल्लाह पाक का सूरज भी वहीं आता है। हर मौसम वही है। पर जो इंसान है ना, ये बदल गए हैं। इनमें हसद आ गया है, इनमें तकब्बुर आ गया है, इनमें गुरूर आ गया है। ये सब कहते हैं कि मेरा नाम हो, वो कहता है कि इससे मेरा नाम हो, वो उसी से हसद करता है, कोई किसी से क्या करता है। मेरा भाई इसमें कुछ नहीं रखा। ये सब चीज़ें जो है ना, जब ये वजूद से साह निकलेगा, ये सब चीज़ें आके ख़त्म हो जाएंगी, फिर पता चलेगा। बस इस दुनिया में, ये आर्ज़ी दुनिया है, किसी को तकलीफ़ ना दें। झूठ, जना, शराब, जुए, कत्ल गैरत, हसद, तकब्बुर, शैतानी शर से तौबा करें, बाज आ जाएं इनसे, तौबा कर लें। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है मेरे भाई। सामान हमने 100 बरस का इकट्ठा किया है और पल की ख़बर भी नहीं है। हमसे पहले कितने आए, कितने दौलतमंद थे, कितने उनके पास पैसे थे, कितने प्रॉपर्टियाँ थीं, वो कहाँ गए, उनकी प्रॉपर्टियाँ कहाँ गईं। बस ये यकीन कर लें कि अल्लाह पाक रिज़्क़ देने वाला है। अगर अल्लाह पाक आपको दे रहा है कि तो आपको बच्चे को नहीं देगा। क्या ये वहाँ पैसा उसको लूटा, उसको इकट्ठे किया, उसको मेरे ये बच्चे खाएंगे। मैं यार ये ज़िंदगी नहीं समझता ऐसे। ज़िंदगी का मकसद हम लोग भूल चुके हैं, जो ज़िंदगी का मकसद था। हाँ, बस रब पाक की मेहरबानी है, हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जैसे पहले कौमों को शक्लें जो है ना, गुनाह करते थे, शक्लें तब्दील हो जाती, कि क्या बंदर बन जाता, कोई खंजीर बन जाता। बस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाह पाक मेरी उम्मत को है ना शक्लें तब्दील ये ना हो सब कुछ। मेरा भाई अल्लाह बख्शने वाला है, ये मैं भी मानता हूँ, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है। लेकिन उन अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया है। एक अल्लाह पाक का निज़ाम है कि 2 रास्ते बताए हैं कि आपने कहाँ जाना है। एक अच्छाई का है, एक बुराई का है। मेरे भाई ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। ये है ज़िंदगी, ये हम लगाते हैं, बोलते हैं, फ़ायदा उठाएंगे, क्या पता है आने वाले वक्त में किसके नसीब में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों आखिरकार ट्रैक्टर वाला भी आ गया और वो जो मज़दूर था जो गंदम के बीज वो भी छाट रहा है, गंदम को बीज भी डाल रहा है। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं ना, कुल ख़र्चा हो गया है 37,800 रुपये का। अभी ट्रैक्टर वाला भी तकरीबन 15 से 20 हज़ार लेगा। मेरे ख़्याल में एक और बोरी भी गंदम के बीज की आएगी, क्योंकि 5 हैं और टाइम जो नहीं है, इस वजह से हम मज़दूर ने कहा कि 6 लगेंगे तकरीबन मेरे अंदाज़े में। अब मैं 5 DAP के बोरियां ले आया हूं और 5 गंदम के ले आया हूं, एक और भी लगेगी। तकरीबन मेरे ख़्याल में यहाँ से हमारी जान छूटेगी 60,000 रुपये में, 60,000 रुपये में। अब गंदम के बीज के बाद हम डालेंगे इसमें DAP ज़मीन में। इंसान वो कहते हैं ना कि इंसान पागल होता है, अपने पैसे है ना ज़मीन में डाल देता है। अल्लाह वारिस होता है उसका, बस ये कहावत है। बेशक रिज़्क़ देने वाला अल्लाह पाक है। इंशाअल्लाह ये गंदम भी अच्छी उगेगी, अच्छी होगी।